अच्छा जी, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स मसल और ग्लैंड को भेजेगा तो दो तरह के एक्शन आएंगे, दो तरह के रिस्पांस मिलेंगे। अगर इस नर्व इम्पल्स के अंदर हायर ब्रेन सिस्टम यानी कि हायर सिस्टम इन ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होगी, और अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होगी का मतलब है ये वॉलंटरी एक्शन होगा। अगर ये नर्व इम्पल्स ब्रेन की तरफ नहीं जाती, स्पाइनल कॉर्ड से सीधी वापस आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गई और वापस आ गई, तो फिर ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होगी और ये इनवॉलंटरी एक्शन हो गए। और ये बात जहन के अंदर रखें, जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, इज़ वेरी क्विक होते हैं, और ऐसे इनवॉलंटरी एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसके अंदर पैगाम स्पाइनल कॉर्ड से आया है, ब्रेन की तरफ नहीं गया, ब्रेन की तरफ नहीं गया। और इस एक्शन के रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो नर्व इम्पल्स पाथ को फॉलो करती है उसी पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पाथ को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि जब हमारे हाथ को मोमबत्ती जैसे दिखाई हुई है वो हॉट ऑब्जेक्ट को इसको टच करता है तो हमारे हाथ के रिसेप्टर के अंदर जो उसके पेन रिसेप्टर है और टेम्परेचर के रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो ये देखें, ये मोमबत्ती ने टच किया है, पेन रिसेप्टर और टेम्परेचर के रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट हो जाने के ये सेंसरी न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स के ज़रिए पैगाम देंगे। सेंसरी न्यूरॉन ये नर्व इम्पल्स पैगाम लेकर जाएगी किसके पास? ये उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन पड़ी हुई हैं। ये इंटर न्यूरॉन वापसी पैगाम को मोटर न्यूरॉन के ज़रिए किसकी तरफ भेज देंगे? इफेक्टर की तरफ भेज देंगे। अब इफेक्टर किधर है? आपके बाजू के अंदर जो मसल हैं वो इफेक्टर हैं। वो इफेक्टर कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, उसके सिकुड़ने से हाथ ऊपर उठ जाएगा। हाथ का ऊपर उठ जाना इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पांस कहते हैं। मसल जो सिकुड़ रहा है ये हमारा क्या है? ये इफेक्टर है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटर है। सेंसरी न्यूरॉन पैगाम लेके आ रही हैं, इंटर न्यूरॉन वापस लेके जा रही हैं, और मोटर न्यूरॉन वापस लेके जा रही है। इंटर न्यूरॉन जो है ना ये कोऑर्डिनेटर है, ये काम कर रहा है। अच्छा, ये हाथ ऊपर उठ गया। अब दूसरा मसला है कि यही पैगाम इंटर न्यूरॉन ब्रेन की तरफ भी भेज देगी। किस तरफ भेज देगी? ब्रेन की तरफ। ब्रेन इसकी थिंकिंग करेगा। अब इस रिस्पांस के बाद हम देखेंगे कि हमारे हाथ के साथ हुआ क्या है, कितनी जलन हुई है, कितना हाथ जल गया है, ये ब्रेन देखेगा और फिर उसके मुताबिक ब्रेन क्या करेगा? फैसला करेगा। इससे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सीधा सा है, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब जो है रिसेप्टर इन ह्यूमंस की बात करती हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बाद, तो बॉडी के आर्गन और पार्ट जो स्पेसिफिकली बिल्ट होते हैं किसके लिए? ख़ास किस्म के स्टिमुलाई के लिए, उन्हें हम सेंस आर्गन कहते हैं। जैसे हमारी ये जो ज़बान है इसके रिसेप्टर स्पेसिफिकली बिल्ट हैं किसके लिए? बने हुए हैं चखने के लिए। आँख के रिसेप्टर बने हुए हैं किस चीज़ के लिए? विजन के लिए। इस तरह कानों के रिसेप्टर बने हुए किस चीज़ के लिए? आवाज़ के लिए। ख़ास किस्म के रिसेप्टर बने हुए होते हैं ख़ास किस्म की स्टिमुलाई के लिए, ख़ास किस्म की स्टिमुलाई कहती है। अच्छा, जैसे आइज़ के अंदर दूसरी मिसालें दी हैं। अब इसके बाद आई की बात करते हैं। आई की क्या है? आँख के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी आँखें होती हैं ये आँखें आर्बिट्स, आई आर या आई सॉकेट्स, जो आँखों वाली ये खाली जगह होती है इन्हें आर्बिट कहते हैं या फिर आई सॉकेट्स कहते हैं। इसके अंदर हमारी आँखें पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, आईलिड्स जो है ना ये जो हमारी एक पलकें हैं ऊपर वाली जो बाल होते हैं आंखों के ऊपर, जिसे पलकें कहते हैं, ये आई लैशेस होते हैं। आई लैशेस के नीचे जो आपकी स्किन है जिसने आंखों को कवर किया हो इसे हम आई लेड कहते हैं। आई लेड के ऊपर ये आईब्रो हैं जिसे हम भौहें कहते हैं। जो आई लेड है, आई लेड के नीचे लैक्रिमल ग्लैंड पड़े होते हैं। इन्हीं लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये टीयर की प्रोडक्शन करते हैं, ये आंसू पैदा करते हैं। यही आंसू निकलने के बाद ये आपकी आंखों की सफाई भी करते हैं और आपकी आंखों को डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं, यानी खुश्क भी नहीं होने देते, और एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के तौर पे काम करते हैं। अगर माइक्रोबियल को कोई इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करते हैं, यानी इसके अंदर ऐसा मादा होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? किल करता है। और आई लैशेस क्या करते हैं कि फ़र्क गर्द आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, आपकी आंखों के अंदर इंटर नहीं होने देती। अच्छा, जो स्ट्रक्चर आई है इसको 3 हिस्सों के तकसीम किया गया है। एक आउटर लेयर है और एक आउटर लेयर के बाद एक क्या है? उसकी मिडल लेयर है और एक इनर लेयर है। अब हम आउटर लेयर की बात करते हैं। आउटर लेयर क्या है?
आउटर लेयर की बात करें तो इसके अंदर स्क्लीरा और कार्निया पाया जाता है। आपको पता है आँख की जो आउटर लेयर होती है ये वाइट इन कलर होती है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, पूरी आँख को कवर करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये देखो स्क्लीरा है, ये वाइट इन कलर है, ये देखिए, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आगे से आके यही जो स्क्लीरा है आगे से आके ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यही स्क्लीरा आगे आके क्या बनाती है, कार्निया बनाती है। अब स्क्लीरा का काम क्या है, स्क्लीरा आपकी आँख की जो शेप है उसको मेंटेन रखती है, उसको क्या करती है, मेंटेन रखती है। और कार्निया क्या काम करती है, कार्निया आँख के अंदर लाइट को जाने की इजाज़त देती है और जो लाइट की रेज होती है उसको फोकस करती है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। ये लाइट आ रही है, लाइट को फोकस करेगी लेंस के ऊपर, स्क्लीरा आँख की शेप को मेंटेन करेगी, कार्निया लाइट को लेंस के ऊपर फोकस करेगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर क्या है, ये दूसरी ईयर, इसके अंदर हम कहते हैं ये कुराइड है। ये कौन सी है, दूसरी ईयर, कुराइड है। कुराइड के अंदर आपकी जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो पड़ी होती हैं, आँख को सप्लाई करती हैं ब्लड की। अच्छा, ये जो कैपिलरीज होती है ये किसकी होती है, डार्क इन कलर होती है। किस कलर होती है, डार्क कलर होती है। वेसल भी इसके अंदर पड़ी होती हैं। ये डिसरप्टिव जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होने दे लाइट को, क्योंकि देखो वाइट सब्सटेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कार्निया या स्क्लीरा वो वाइट था, अगर ये नीचे वाली डार्क ना होती तो ये जो लाइट थी ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती, हमारी आंखों के जैसा भी नहीं होती, हमें कुछ नज़र नहीं आता। इस वजह से क्या है कि कुराइड ब्लैक इन कलर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। अच्छा, पीछे से यही ये कुराइड आ रही है जो ब्लैक इन कलर है, आगे से आके यही सर्कुलर आइरिस मसल बनाती है, मस्कुलर रिंग बनाती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के दरमियान के अंदर एक होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, बिल्कुल आइरिस के सेंटर के अंदर होता है। जब लाइट आके कार्निया के ऊपर टकराती है, कार्निया इसे क्या कहता है, प्यूपिल के पास एडजस्ट करता है, वहाँ भेज देता है। अब जो प्यूपिल का साइज है वो एडजस्ट होता है। अगर लाइट तेज़ है बहुत ज़्यादा, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल का सही, ये प्यूपिल है, अगर लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो प्यूपिल सर्कुलर मसल को क्या कर देगा, वो कंट्रैक्ट कर लेगा। जब सर्कुलर मसल ये कंट्रैक्ट होंगे तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसी तरह ये सर्कुलर मसल यहाँ कंट्रैक्ट हुए नजर, ये आम थे और यहाँ कंट्रैक्ट हो गए हैं, ये प्यूपिल का साइज़ क्या हो गया, कम हो गया जब लाइट तेज़ होगी। और जब लाइट डिम होगी तो फिर वो क्या करेगा, वो जो ये है इसके रेडियल, ये अंदर सर्कुलर मसल पड़े हुए हैं और ये बाहर की तरफ ये वाले ये रेडियल मसल पड़े हुए हैं, ये वाले ये रेडियल और ये वाले सर्कुलर। जब लाइट डिम होगी तो ये रेडियल मसल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा। इस वजह से प्यूपिल क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, इसका सही बड़ा हो जाएगा। तो ये काम करता है प्यूपिल रेडियल का चक्कर है, ये करता है। इसके बाद ये हो गया, आइरिस के पीछे एक कन्वेक्स लेंस पड़ा होता है जिसे हम, ये कन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक तरफ से ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये वाली ये प्यूपिल है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये सीलरी मसल के साथ अटैच, ये सीलरी मसल है, ये सीलरी मसल है, और सीलरी मसल के साथ फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट की तरफ ये होता है, अटैच होता है। अच्छा, लेंस की भी एडजस्टमेंट बड़ी लाजमी होती है। अगर हमने दूर के साथ देखना हो तो ये जो है ना, सीलरी मसल जो है ना, इसको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। जब इसको रिलैक्स करेगा, सीलरी मसल रिलैक्स होंगे तो जो लेंस है वो लेस कन्वेक्स हो जाएगा। लेंस के लेस कन्वेक्स होने की वजह से बंदा दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। और जब आपने सीलरी मसल को कंट्रैक्ट करना है, पहले तो आपने रिलैक्स किया था, लेंस रिलैक्स हो गया था, आपने दूर की चीज़ों देखा। जब आपने कंट्रैक्ट करना है, लेंस भी मोर कन्वेक्स हो जाएगा और राउंड हो जाएगा। अच्छा, इनर लेयर की बात करते हैं। इनर लेयर इसकी बड़ी सेंसरी होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब रेटिना के ऊपर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड अनकोन करते हैं। ये देखें, ये इनर लेयर है जिसे हम रेटिना, इसके ऊपर रॉड और कोन सेल पाए जाते हैं। यही रॉड और जो कोन सेल्स हैं ये आपको दिखाई देने के लिए पिगमेंट है, फोटो सेंसिटिव सेल है, ये काम करते हैं। अच्छा, रॉड सेल उस वक्त काम करते हैं जब लाइट डिम हो, और कोन सेल उस वक्त सेंसिटिव होते हैं जब लाइट बहुत ज़्यादा हो और आपको डिफरेंट जो कलर है उसके डिफ्रेंशिएशन के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब जिस बंदे के अंदर रॉड सेल ज़्यादा होंगे वो रात को ज़्यादा देखा, जिसके अंदर कोन सेल ज़्यादा होंगे वो दिन को ज़्यादा देखेगा।
और दिन को ज़्यादा देखेगा और कलर के दिन डिफ्रेंशिएशन भी ज़्यादा करेगा। रेटिना के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, इसको एक हम फोविया कहते हैं जो बिल्कुल लेंस के पीछे पड़ा होता है, और दूसरे को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं जो जिसके ज़रिए ऑप्टिक जो नर्व है वो आँख के अंदर दाखिल होती है। अब फोविया के ऊपर सारे के सारे क्या पड़े होते हैं, कोन सेल पड़े होते हैं। तो कोन सेल जहाँ पड़े होते हैं वहाँ एक तो उसकी नज़र शार्प होती है, तेज़ होती है, और दूसरा और कलर के अंदर डिफ्रेंशिएशन बड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि कोन सेल दूर देखने के लिए, सही देखने के लिए और कलर की डिफ्रेंशिएशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अच्छा जो एक तो ये फोविया हो गया। दूसरा ऑप्टिक डिस्क, ये जो पॉइंट मैंने बताया है जहाँ से इधर ये वाली, ये ऑप्टिक डिस्क है। ऑप्टिक डिस्क की जगह के ऊपर कोई कौन से रॉड सेल नहीं होते, इस वजह से ये दिखाई देने वाला पॉइंट है ही नहीं, इस वजह से इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फोविया के ऊपर ज़्यादा कौन सेल, वो ज़्यादा दिखाई देने वाला पॉइंट है कलर डिफरेंशिएशन, और ये वाला जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ कोई कौन सेल नहीं है, ये दिखाई देने वाला पॉइंट ही नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं एक पॉइंट आती है जिसमें इक्वोसुमर और विट्रोसुमर क्या होता है। ये वाला जो है, ये वाला कार्निया और ये जो लेंस है ये एरिस है, एरिस और कार्निया के दरमियान जो जगह होती है यहाँ बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है, इसे हम इक्वोसिमर कहते हैं। और एरिस और ये रेटिना के दरमियान जो जगह होती है इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है जिससे हम क्या कहते हैं, विट्रोसुमर कहते हैं। इसे इक्वोसुमर कहते हैं कार्निया एरिस के दरमियान, और एरिस और रेटिना के दरमियान जो फ्लूइड होता है उससे हम क्या कहते हैं, विट्रोसुमर कहते हैं। अच्छा एक बात और बात ध्यान के अंदर रखें, एक सेल्स होते हैं रॉड के बाद एक